वरुण भाई आप बिना नहाए आ गए? ओ भाई क्या बताओ यार, 4 दिन से ना घर में पानी नहीं आ रहा। मैंने हर पानी वाले को फोन कर लिया भाई, पानी पूरी वाले को, नारियल पानी वाले को, बैटरी में जो पानी भरता है उस वाले को, यहाँ तक कि अपने पानीपत वाले मौसा को भी फोन कर दिया, कोई फोन ही नहीं उठाता। अरे भाई नहाने के पानी तो टैंकर वाले को फोन करते हैं ना। तो ऑडियंस अपने बच्चों को पढ़ाए, एटलीस्ट इतना पढ़ाए कि उनको पता हो कौन से पानी वाले को फोन करना है। चलो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट्स सबसे फनी कौन, जहां 2 फनी फाइटर्स करेंगे कॉमेडी पंचेस की फाइट। तो दीजिए इन्हें पॉइंट लाफ्टर स्लाइडर पर और जीत जाइए बम्पर प्राइजेस। हमारे आज के 2 फनी फाइटर्स हैं आरिस फ्रॉम वडोदरा एंड गौरव महाना फ्रॉम दिल्ली। गौरव पाजी मैं कहना तुसी आ जाओ स्टेज पे तो शुरू कर लेने। डन सीन, ठीक है जी। कॉर्पोरेट की गलियों से होते हुए आए हैं सपनों के शहर, मचाने अपनी कॉमेडी का कहर, गौरव महाना। हाय गाइस, हाय हाय हाय, माय नेम इज गौरव। और वन भाई मैं एक मिडिल क्लास इंसान हूँ। ठीक है। ऐसा वैसा नहीं, आत्मा से मिडिल क्लास। नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान होता है ना, वो शर्ट फटने पे उसका पोछा बना लेता है। हाँ, सही बात है। हम शर्ट फटने पे उसे सर्दियों में स्वेटर के नीचे पहनते हैं। हम वो लोग होते हैं जो घर में एसी की फिटिंग करा लेते हैं पर एसी लगने के लिए शादी होने का वेट करते हैं। और फिर ना ऊपर से जस्टिफाई करने के लिए एसी के नुकसान बता रहे होते हैं। बेटे एसी से हड्डियों में दर्द हो जाती है ना। यही लोग कभी गलती से होटल चले जाए ना तो एसी को 16 से भी नीचे चलाते हैं। बहुत अच्छे। एक पॉइंट आता है एसी खुद बोलता है अबे इससे नीचे नहीं जाऊंगा, एसी हूं जीडीपी नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। पर भाई साहब मिडिल क्लास आदमी पता कब फंसता है? जब वो एक सोफिस्टिकेटेड गर्लफ्रेंड बना लेता है। वरुण भाई मैंने एक इतनी हाई क्लास बंदी फंसा ली। क्या बात कर रहे हैं? एक दिन मुझे आके कहती दैट शी इज एन एथीस्ट। एथीस्ट? भाई साहब मैं सुनते ही डॉक्टर के पास भागूंगा, मुझे भी तो नहीं हो गई ये बीमारी। डॉक्टर ने कहा जाहिल आदमी वो एथीस्ट बोल रही है, एड्स नहीं। उसका मतलब है कि वो नास्तिक है। नास्तिक? मैंने कहा बहन तेरा नाम पूजा है। पूजा जैन, डॉटर ऑफ आरती एंड जगदीश जैन। तू नास्तिक? पर वन भाई जैन लोग होते हैं हद अमीर, हद अमीर। यार मैं आपको उसकी अमीरी बताता हूँ, वो लोग धनिया पैसे दे के खरीदते थे। क्या बात है। आइसक्रीम का रैपर बिना चाटे फेंक देती थी वो। वरुण भाई यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है। मेरे भी। यार मैं आपको बताता हूँ, अनार का जूस बिना बीमार हुए पीते थे वो लोग। यार बीमारी से मैं आपको बताऊं, उसके घर में किसी को बुखार होता था ना तो वो सीधा डॉक्टर के पास चले जाते थे। वरुण भाई मेरे घर में किसी को बुखार होता ना, हम पहले 2 दिन तो करते हैं इग्नोर, फिर हम लेते हैं घर से दवाई, फिर हम लेते हैं केमिस्ट से डोज। जब तक यमराज नीचे आके खुद नहीं बोलता था ना कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ नहीं तो मैं ही ले जाऊंगा, तब तक नहीं जाते हम डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जाने का भी मिडिल क्लास फैमिलीज में एक रूल होता है कि आपके साथ आपकी मम्मी जाएगी ही जाएगी। 100%। चाहे आप 5 साल के हो चाहे 50 साल के। सही बात है। और वहां जाके भी आपकी सारी बीमारी आपकी मम्मी ही एक्सप्लेन करेगी। मम्मी बता रही होती है डॉक्टर साहब इसको ना 3 दिन से खांसी है, जुकाम है और थोड़ा थोड़ा घुटनों में दर्द भी है। डॉक्टर भी कहते हैं तो 25 साल का जवान लड़का है, इसके घुटनों में दर्द? कह रहे नहीं, घुटनों में दर्द तो इसकी दादी के। वो तो इतनी फीस भर रहे हैं, हमने सोचा पूरी फैमिली का इलाज करा लिया। पर मैं आपको उसकी अमीरी बताता हूँ यार, उसके बाथरूम में ना बाल्टियां होती थी फ्लोरा एंड फोना कंपनी की। फ्लोरा फोना कंपनी की बाल्टियां। भाई साहब मेरे बाथरूम में बाल्टियां होती हैं एशियन पेंट्स और ट्रैक्टर इमल्शन। क्या बात है यार 24 साल तक तो मुझे ये लगता था कि एशियन पेंट्स और ट्रैक्टर इमल्शन बाल्टियां ही बनाते हैं। और 0 वोल्ट का बल्ब। पर वन में देखो मिडिल क्लास लोग ना, एक खास बात है, हमारी फैमिली में प्यार बहुत होता है। बहुत ज्यादा है। हम पूरी फैमिली रात को एक ही कमरे में सोते हैं। नहीं इसमें प्यार का कोई लेना देना नहीं है, एसी एक ही कमरे में लगा होता है ना, और इससे प्रॉपर्टी का बंटवारा भी नहीं होता। ये आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा। क्योंकि मिडिल क्लास घरों में या तो एसी मिल सकता है या प्राइवेसी। थैंक्स लॉट, दैट्स माय टाइम, माय नेम इज गौरव, थैंक यू सो मच। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सुपर यार, क्या बात है मेरे भाई।
कैसा लगा आप लोगों को इनका एक्ट बताइए लाफ्टर स्लाइडर पर पॉइंट्स देकर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भाई यार तू अभी अमीर गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था ना, मुझे ना अपनी एक गर्लफ्रेंड की याद आ गई। भाई वो इतनी अमीर थी वो ना भटूरे के ऊपर ना चांदी की परत लगा के खाती थी। फिर एक दिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, मुझे छोड़ के चली गई। कहाँ चली गई भाई? पागल खाने यार। वो एक्चुअली ना अमीर नहीं थी, पागल थी। इसकी वजह से चली गई। तो आपने अब तक दे दिए होंगे गौरव भाई को पॉइंट्स। तो बढ़ते हैं आगे। वैसे वरुण भाई क्या कारीगर होगा नहीं वो? कारीगर कौन? ये सेट बनाने वाला? नहीं, जिसने गौरव की इतनी घनी दाढ़ी में ये छोटी छोटी आंख और नाक और कान बिठाने का काम किया है। बड़ी बड़ी बारीकी का काम है यार ये। भाई तुम्हारी दाढ़ी नहीं आती तो उसका गुस्सा गौरव पे क्यों निकाल रहा है यार? एक सेकंड वरुण भाई, ये आरिस मेरी दाढ़ी चेक कर रहा है। आप इसको एक बार ध्यान से देखो। ऐसे बारीक लड़के होते हैं, ये दिन में म्यूजिकल कॉमेडी करते हैं, शाम को घर जाके मोहल्लों की आंटियों से पूछ रहे हैं आंटी थ्रेडिंग और एप्पल लिप्स भी कर दूं? अच्छा ये ऐसे लड़के मैं आपको बताऊं जेल की पीठ पे साबुन लगाते हुए पकड़े जाते हैं। ये तुम्हारी बाल लड़ाई के बाद हम थोड़ी देर बात करते हैं। फिलहाल अभी हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और आपकी जितनी भी बाला पत्ती आ रही है अंदर से आप स्टेज पे आ जाइए और आपका एक्ट शुरू करते हैं। सो गाइस प्लीज वेलकम आरएस फ्रॉम वडोदरा। द स्टेज इज ऑल योर्स। आजा भाई, अब चलते। जिनके गिटार से सिर्फ सुर ही नहीं कॉमेडी की भी होती है बारिश, वो है वडोदरा के सुरीले हास्य कलाकार आरिस। अभी गौरव भाई की बातें सुनी मैंने तो मेरे को रियलाइज हुआ कि सुबह फ्लिपकार्ट वालों के साथ फोन पे क्यों झगड़ रहे थे, क्योंकि इनको खरीदनी थी बाल्टी। वो फ्लिपकार्ट के फिल्टर ने पूछा होगा विच ब्रांड, तो ये पीछे पड़ गए। मेरे को तो एशियन पेंट्स की ही खरीदनी है बाल्टी। उनकी टीम भी सोच रही है अरे यार नहीं बेचते हम एशियन पेंट की बाल्टी, हम फ्लिपकार्ट है, सरोजिनी नगर मार्केट नहीं। बट गौरव भाई मैंने बहुत सुना था कि दिल्ली वाले बहुत मोमो खाते हैं, बहुत सुना था मैंने। आज पहली बार चलता फिरता मोमो भी देख लिया दाढ़ी वाला। बट अब दाढ़ी कभी क्लीन शेव करने का नहीं सोचते? नहीं भाई। क्यों? फिर उबला हुआ अंडा और मैं एक जैसे ही लगते हैं। कितना लॉजिकल आंसर है वरुण भाई। मैं ये दाढ़ी इसलिए रखता हूँ क्योंकि क्लीन शेव में मेरे बाल देख के लोग मुझे वो 4G वाली लड़की समझते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ये देश के सबसे बड़े क्यूट गुंडे, स्ट्रे डॉग्स। एक आपने नोटिस किया गली सड़क के कुत्तों में एक अलग ही टनी होती है, एक अलग ही टनी होती है। दे बिहेव एज इफ वी हैव सम डील विद देम। देखो ह्यूमन, मनुष्य, ये जो सुबह का टाइम है ना ये तुम्हारा है, लेकिन रात तो अपनी है, ठीक है? आधी रात को रोड पे दिखना मत, वरना मैं तेरी गाड़ी के पीछे भागूंगा। ये क्या करेगा भाग के वो पता नहीं, लेकिन भागूंगा। ठीक है, खाली खाली भागते यार। मेरी गली में भी एक कुत्ता है, आई थिंक उसने गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी है। ठीक है, गुंडा है वो, एक नंबर का गुंडा है, क्योंकि जब भी भौंकता है ऐसा लगता है वो पीयूष मिश्रा का नरेशन चल रहा है। पीयूष मिश्रा पता है ना? हाँ। पैदल को भी नहीं लगता था कि वो ये शो जीत पाएगा। रिवॉर्ड्स का बंडर बाट शुरू हो चुका था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ मैं जब भी रात को लेट घर जाता हूँ, कुत्ता मेरे को देखता है, मैं कुत्ते को देखता हूँ, बैकग्राउंड में एक म्यूजिक शुरू हो जाता है। जवा देने भाई, जाने देने। अबे भौंक, कुछ तो कर। स्टेयर गेम खेलता है मेरे साथ, कुछ करता भी नहीं है, स्टेयर गेम खेलता है। फिर आपने एक और चीज नोटिस की होगी, रात को बहुत भौंकते कुत्ते। यू एग्री टू दैट? ऑफ कोर्स। हैव यू एवर क्वेश्चनड इट व्हाई? नहीं। मैंने एक शो में पूछा था, मतलब किसी को पता है कुत्ते क्यों भौंकते? तो एक आंटी चिल्लाई, एमने आत्मा देखा है छे। बोला मासी तुमको किस कुत्ते ने बोल दिया है? कुत्ते जब रहे आत्मा होगा सीसीटीवी बन के बैठे। बट वरुण भाई अगर आपको इन्फो चाहिए तो दिस इज द रीजन कि अगर आप गूगल पे जाके लिखोगे व्हाई डॉग्स बार्क एट नाइट, दिस इज द फर्स्ट आंसर दैट कम्स, बोर्डम। क्या बात है? बेलाश, और कोई रीजन नहीं है इनका। बट एनीवेज बहुत भौंकते, उसका इलाज भी सरकार ने ढूंढ लिया है। क्या? बहुत ज्यादा भौंकेंगे ना तो गली में एक वैन आएगी, कुत्ते को वैन में डालेगी, लेके चली जाएगी, नसबंदी करके वापस छोड़ जाएगी। कुत्ता चुप, लंबी खामोशी। Then it doesn't even dare to look at the gully bitches. कुतिया doesn't even dare to। मेरे गली का वो भी शांत हो गया। मैंने बोला इसको क्या हो गया यार, ना भौंक रहा है ना देख रहा है किसकी तरफ। फिर मेरी चमकी, बोला अच्छा अभी जब कारतूस में बारूद ही नहीं है तो ट्रिगर दबा के थोड़ी कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो वरुण भाई ये आज का गाना सारे गली के कुत्तों की आत्मकथा। एक कुत्ता रोज गली में भौंकता था,
भौंकते भौंकते कुत्तियों से फ्लर्ट करता था, फिर हुई उसकी KLPD, खो दी अपनी मर्दानगी। हनीमून तो बस एक ख्वाब है, एक टाइम था गली का वो राजा था, बिल्ली हो या कबूतर सब पे लाइन मारता था, पर अब मिलता उसको डंडा, नपुंसक बोले उसे जनता, जापानी तेल भी ना बचा पाए। गौरव भाई जापानी तेल गूगल कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, माय नेम इज आरिस। सुपर, क्या बात है, क्या बात है यार, सुपर मेरे भाई। कितना रिलेटेबल लगा आपको ये गली के कुत्ते का म्यूजिकल खौफ? बताइए लाफ्टर स्लाइडर पे पॉइंट्स देकर आपका वक्त शुरू होता है अब। भाई तूने गली के कुत्तों को इतनी बात करी ना, मैं तो कोई किस्सा बताता हूँ। जब मैं छोटा होता था ना भाई, मैं ना निक्कर पहन के ना, छोटे बच्चे निक्कर ही पहनते हैं, मैं अभी भी पहनता हूँ लेकिन तब भी लेकिन मैं निक्कर पहन के बाहर जाता था और एक गली के कुत्ते ने ना मुझे यहाँ पे काटा भाई, यहाँ पे काटा। मेरे मन में इतना खौफ बैठ गया, इतना खौफ बैठ गया। उस टाइम पे ना मेरे को सबने बोला था पेट में इंजेक्शन लगते हैं। मैंने कहा चल पेट में लगेंगे तब भी ठीक है, इतना महसूस नहीं होगा क्योंकि चर्बी इतनी है। लेकिन बाजू पे ना 14 इंजेक्शन लगे भाई मेरे, मैं मजाक नहीं कर रहा। उस दिन के बाद से मेरे किसी भी दोस्त के घर पे अगर कुत्ता होता है ना, मैं निक्कर पहन के नहीं जाता मैं निक्कर पहन के नहीं जाता, मैं वापस अपने घर जाके जीन्स पहन लेता हूँ, लेकिन निक्कर पहन के कभी नहीं जाता। तो अभी वो इंसिडेंट मेरे को एकदम से याद आ गया। तो ऑडियंस, आप लोगों ने दे दिए होंगे अब तक हमारे आरएस भाई को पॉइंट्स। यार गौरव भाई आ जाओ यार आप भी स्टेज। तो अब वक्त है प्रेडिक्शन करने का, तो करिए आज के विनर की प्रेडिक्शन। आपका समय शुरू होता है अब। वैसे क्या बात है आप भाई, मतलब लीडर बोर्ड में दोनों साथ साथ चल रहे हो। भाई साथ साथ नहीं, मैं आगे हूँ आरिस पीछे। उससे क्या फर्क पड़ता है वरुण भाई, फाइनल्स तक तो मैं ही पहुंचूंगा क्योंकि मेरे पास कॉमेडी है, म्यूजिक है और माँ भी मेरे पास ही है, तो अपने ही पहुंचने वाले। अगर आरिस के पास माँ है तो मेरे पास माँ है। शिंटा मामा के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। वरुण भाई ये पहला ऐसा आदमी है जो OTT प्लेटफॉर्म पे भी नेपोटिज्म लेके आ रहा है, मामा का सहारा ले रहा है ये। बोलो देखो भाई, तुम्हारे पास मामा का सहारा है, तुम्हारे पास गिटार का सहारा है, मेरे पास ये शो का ही सहारा है। तो प्लीज मुझे अपना काम करने दो। तो ऑडियंस, आज के फनी फाइज का विनर कौन है ये आपको पता चलेगा कल सुबह 9 बजे फ्लिपकार्ट वीडियो के सबसे फनी कौन के पेज पे। तो हंसते रहिए। मेरे 200 रुपए और ऐड कर लेना आज के। हाँ, मैंने कहा ताऊ ये बहुत खतरनाक बीमारी है, पूरी दुनिया डर रही है, आपको डर नहीं लगता? कत्ते बेटा डरते हम किसी के बाप ते भी नहीं। अरे मेरे पर लाइसेंस वाली गना साले ना गोली दे मार दूंगा। मैंने कहा ताऊ वो दिखता नहीं है, कहता तो साला जिस दिन दिख जाएगा उस दिन मार दूंगा। अबे चपड़ गंजो खामोश, क्या बात है? चुपचाप बाहर निकल जाओ वरना मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा, समझे कि नहीं? मेरे पेट में ऐसा ऐसा बुमरो बुमरो हो रहा है।